नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। सरगुजा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एमएससी सेकंड सेमेस्टर एक्वाटिक रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन पेपर से आज हम लोगों का टॉपिक है ग्रोथ एंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिशेस। इसी टॉपिक को क्लियर करने का हम लोग आज कोशिश करेंगे। ग्रोथ एंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिशेस प्रेजेंटेड बाय मी। इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो इंट्रोडक्शन परिचय के रूप में अगर देखें तो ग्रोथ एंड एज डिटरमाइन फिश में विभिन्न मेथड के द्वारा किया जाता है। बेसिकली फिशेस के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए कि फिशेस का एज स्ट्रक्चर क्या है, विभिन्न फिशेस के बॉडी पार्ट का यूज़ करके इन फिशेस के एज एंड ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्केल्स का यूज़ किया जाता है, ओटोलिथ नामक ईयर ऑर्गन का यूज़ किया जाता है, बोन्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इन सब बॉडी पार्ट, फिशेस के बॉडी पार्ट का यूज़ करके फिशेस का ग्रोथ एंड एज डिटरमाइन किया जाता है। डेफिनेशन अगर देखें तो एज निर्धारण अगर देखें तो फिशेस के उम्र का पता लगाना, फिशेस के उम्र और आयु स्ट्रक्चर का पता लगा पाना, ये ग्रोथ स्ट्रक्चर का पता लगाना विभिन्न स्केल्स, ओटोलिथ इत्यादि ऑर्गन की सहायता से एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिशेस कहलाता है। एज डिटर्मिनेशन टेक्निक अगर देखें तो विभिन्न बॉडी पार्ट होते हैं जिसको विभिन्न टेक्निक से रिमूव करके फिशेस का एज डिटरमाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि कॉमन कार्प जो फिशेस है उसका सक्लाइड स्केल को दिखाया जा रहा है। इसमें एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं, इन एनुअल रिंग की संख्या को काउंट करके फिशेस का एज डिटरमाइन किया जाता है। वैसे ही एक फिशेस है जिसका नाम है हेरिंग फिश। इस हेरिंग फिश में पाए जाने वाले जो स्टील होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस स्टील में पाए जाने वाले रीजेस की संख्या को काउंट करके भी फिशेस का एज डिटरमाइन किया जाता है। सबसे नीचे एक समुद्री फिश दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। ओटोलिथ आर्गन भी इजीली इससे रिमूव किया जा सकता है। तो इन ओटोलिथ आर्गन और स्टील इत्यादि स्ट्रक्चर से फिशेस का एज डिटरमाइन किया जा सकता है। फिश एजिंग कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, तो कुछ कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जरिए फिशेस का एज डिटरमाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्केल्स भी होता है, स्पाइंस भी आते हैं, ओटोलिथ आर्गन आते हैं। क्लाइथेरा नामक एक फिशेस के बॉडी में पाया जाने वाला खास आर्गन होता है, जिसके जरिए भी फिशेस का स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर काउंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ खास बोन्स होते हैं जिसके माध्यम से भी फिशेस का एज डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं स्केल्स। तो स्केल्स एक वेरी कॉमन इजीली रिमूवल आर्गन होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, एक्सोस्केलेटन का बना होता है। स्केल्स बेसिकली 5 टाइप के स्केल्स होते हैं, जिसके अंतर्गत साइक्लाइड स्केल, टिनाइड स्केल, गेनाइड स्केल, रोम्बॉइड स्केल, प्लेकाइड स्केल्स इत्यादि स्केल्स आते हैं। प्लेकाइड स्केल एक महत्वपूर्ण स्केल होता है जिसमें स्केलोडॉन फिशेस में वो पाया जाता है। इसके अलावा जो साइक्लाइड स्केल भी एक महत्वपूर्ण स्केल होता है जो कॉमन कार्प फिशेस में मिल जाते हैं। इजीली रिमूव किया जा सकता है इसको, और इसमें पाए जाने वाले रीजेस की संख्या काउंट करके, एनुअल ऑफ रिंग की संख्या, रिंग की संख्या को काउंट करके फिशेस का एज डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन इसका एक्यूरेसी रेट कम होता है, क्योंकि सभी फिशेस में उसके एज को डिटरमाइन उसके स्केल्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिंग्स की संख्या या ये रीजेस की संख्या डिपेंड करते हैं मौसम पर। तो जहाँ मौसम डिफरेंट कंडीशन वाला हो, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिशेस का एज स्ट्रक्चर ज्ञात कर पाना। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूक्लियस को दिखाया जा रहा है कि सक्लाइड स्केल है ये।
इस सेक्लाइड स्केल में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, एनुलाई नज़र आ रहा है, जिसको ग्रोथ रिंग भी बोला जा सकता है। ग्रोथ रिंग की संख्या 6 है, जिसको हरा डाट से शो किया जा रहा है। तो इन 6 हरा डाट, अगर ये 6 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है जहाँ फर्स्ट हरा का बिंदु है, सेकंड सर्कल है जहाँ सेकंड हरा बिंदु है, इसी प्रकार 6 सर्कल पाए जा रहे हैं। तो फिशेस का ग्रोथ अगर देखें तो 6 वर्ष ही होगा। इसके अलावा एक खास ऑर्गन पाया जाता है जिसको ओटोलिथ बोला जाता है। ये इनर ईयर बोन्स होता है। लगभग फिशेस में 3 जोड़ी ओटोलिथ ऑर्गन पाया जाता है। इसको लिथल कंडीशन में जनरली निकाला जाता है। फिशेस को चीर फाड़ करना पड़ता है इस तरह के ओटोलिथ ऑर्गन निकालने के लिए। इसमें एक्यूरेसी रेट जो है हायर रहता है, क्योंकि इसमें क्लियर प्रेजेंट ऑफ रिजेस नंबर, तो रिजेस का नंबर क्लियरली व्यू होता है। इसको सेक्शन काट के भी देखा जा सकता है, क्रॉस सेक्शन में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉलेज ऑफ एज एंड ग्रोथ ऑफ फिश हैज़ मैनी एप्लीकेशन। तो ग्रोथ एंड एज का जो है बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम को डिटरमाइन किया जा सकता है अगर फिशेस का एज इत्यादि पता चल गया। इसके अलावा स्पॉनिंग टाइम, ब्रूडिंग टाइम इत्यादि का भी पता लगाया जा सकता है। कब अंडे देंगे इत्यादि का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रोथ रेट ऑफ फिश, ग्रोथ रेट को, फिशेस ग्रोथ रेट को जो है पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा फिशेस का एज एंड ग्रोथ डिटर्मिनेशन के द्वारा जो है ग्रोथ रेट को भी पता लगाया जा सकता है, एज को भी पता लगाया जा सकता है, फ्राई फिंगरलिंग इत्यादि स्पीसीज इत्यादि को भी पता लगाया जा सकता है। एज एंड ग्रोथ जो है बेसिकली फिशेस को कैप्चर करने में जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ एज एंड ग्रोथ डिटर्मिनेशन। तो किस प्रकार एज डिटर्मिनेट किया जा सकता है, स्केल मेथड हम लोगों ने देखे थे। बेसिकली बोनी फिशेस में जो स्केल्स पाए जाते हैं, सेक्लाइड स्केल, टिनाइड स्केल, इन फिशेस के द्वारा बेसिकली फिशेस का एज डिटरमाइन किया जा सकता है। एक वेल डेवलप्ड जो स्केल होता है उसमें निम्नलिखित बॉडी ऑर्गन मिलते हैं, जिसके अंतर्गत फोकस एक प्रमुख आर्गन होता है जिसको न्यूक्लियस भी बोला जा सकता है। तो एक सर्कुलाई होता है जिसको रिंग भी बोला जाता है। इसके अलावा एक ग्रू नामक आर्गन भी पाया जाता है, जिस जो खांचेदार स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ग्रू बोला जाता है। रेडाई नामक स्ट्रक्चर होता है। कुछ रेडियल, जो इस ग्रू में कुछ रेडियल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो फोकस से लेकर मार्जिन तक का गया होता है, जिसको रेडाई बोला जाता है। कुछ एनुलाई भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये वाइड सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है ईयर में एक ही बार बनते हैं। तो ऐसे 5 स्ट्रक्चर समथिंग पाए जाते हैं एक वेल डेवलप्ड स्केल्स में। इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। फोकस, जिसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है, बोनी रिजेस पाए जा रहे हैं, इंटीरियर रहे हैं, एनुलाई जिसको शो किया जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऐसे एनुलाई पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा संघनित स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटोफोर्स भी पाए जाते हैं जो रंग निर्धारण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनुलाई एक इम्पोर्टेंट आर्गन होता है, इसके इस स्केल में पाया जाता है। एनुलाई जैसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम में। एनुलाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एनुलाई, ये थोड़ा सा संघनित पार्ट होते हैं। तो एनुलाई बेसिकली 4 टाइप के एनुलाई होते हैं। इन साइक्लाइड स्केल्स ट्रू एनुलाई, तो ट्रू एनुलाई होता है फर्स्ट नंबर का एनुलाई। क्लोजली सिचुएटेड सर्कुलाई, इसमें जो है सर्कुलाई जो है एकदम क्लोजली एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। इसके अलावा टू कंप्लीट सर्कुलाई सराउंडेड थ्रू विच इज वाइडर इन ऑन एंटरोलेटरल इन पोस्टीरियर साइड। तो इस टाइप का भी एनुलाई पाया जाता है। तो ट्रू एनुलाई का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो ट्रू एनुलाई में जो है साइक्लाइड स्केल में पाया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिचुएटेड सर्कुलाई।
टू कंप्लीट सर्कुलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो क्लियर और ज़्यादा होगा। एक फाल्स एनोलाई होता है, इसमें जो है एनोलाई अपीयर ऑन द स्केल्स ऑफ फिश ड्यू टू अंडर स्टेबल फैक्टर लाइक रिगार्डेड ग्रोथ ड्यू टू फूड स्टारवेशन इंजरी। तो इन सब फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं ये। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ट्रू एनोलाई फर्स्ट डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसको ए नंबर से शो किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट और सेकंड एनोलाई दिखाई दे रहा है। एक संघनित स्तर होता है, बीच में थोड़ा गैप होता है, जबकि जो फाल्स एनुलाई के अंतर्गत बीच में एक फाल्स एनुलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि किनारे में जो है मतलब दो एनुलाई के बीच में जो है एक फाल्स एनुलाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसके अलावा ओवरलैपिंग एनोलाई भी पाया जाता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट और थर्ड एनोलाई होता है उसके बीच में जो है सेकंड एनोलाई जो है एकदम धंस जाते हैं। तो इस तरह से धंसा हुआ जो एनोलाई वाला स्ट्रक्चर है जिसको ओवरलैपिंग एनोलाई भी बोला जाता है। एक और एनोलाई पाया जाता है जिसको एबनॉर्मल ग्रोथ फॉर 3 years ओल्ड फिश शोइंग ओवरलैपिंग एनोलाई। तो इसमें भी लास्ट वाले में भी ओवरलैपिंग एनोलाई को शो किया जा रहा है। एक स्किप्ड एनोलाई पाया जाता है, इसमें जो है कुछ एनोलाई स्किप कर जाते हैं, छूट जाते हैं। एप्लीकेशन अगर देखें स्केल मेथड तो ग्रोथ एंड एज डिटरमाइनेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो फिर इस चार्ट के माध्यम से डिटरमाइनेशन को बताया जा रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो नंबर ऑफ एनुलाई ऑन द स्केल्स, अगर कोई भी एनुलाई प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ग्रोथ रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो फिर फिशेस का एज 0 होगा। अगर नंबर ऑफ एनुलाई की संख्या 1 है तो फिशेस का आयु 1 होगा। नंबर ऑफ एनुलाई की संख्या 2 है तो फिर फिशेस का आयु 2 होगा। नंबर ऑफ एनुलाई की संख्या 6 है तो फिशेस का आयु 6 होगा। लिमिटेशन भी होता है कुछ स्केल मेथड के, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मौसम, एक्सट्रीम कंडीशन, कोल्ड कंडीशन इत्यादि पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली कोल्ड कंडीशन में पाए जाने वाले फिशेस में ये स्केल स्ट्रक्चर के द्वारा जो है ग्रोथ काउंट किया जाता है, जबकि जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन है, जो गर्म वाले कंडीशन में रहते हैं जो फिशेस, उसमें फिशेस का स्केल्स का यूज़ करके उतना सही से एज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ अपवाद भी हैं। बोन्स मेथड भी होता है, तो फिशेस के कुछ खास बोन्स होता है, जैसे कि अपर कूलम बोन्स, अपर कूलम वर्टिब्रा बोन्स हो गया, सुपरा ऑक्सीपिटल बोन्स हो गया, स्कैपुला बोन्स हो गया। तो इन बोन्स में एनुलेशन पाया जाता है, रिजेस पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, जिसको काउंट करके इजीली बताया जा सकता है कि फिशेस के बोन्स को काउंट करने से हमें यहाँ पता चलता है कि फिशेस के आयु रिजेस की संख्या जितने हैं उतना ही फिशेस की आयु होंगे। ओटोलिथ आर्गन हम लोगों ने देखा था कि ओटोलिथ एक खास आर्गन होता है, फिशेस में पाया जाने वाला इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। 3 पेयर्स ऑफ ओटोलिथ आर्गन पाया जाता है। इसमें से जो एक जो है थोड़ा सा बड़ा होता है ओटोलिथ आर्गन, उसको ही रिमूव करके उसमें रिजेस के संख्या काउंट करके जो है उसको ग्रोथ इत्यादि फैक्टर काउंट किया जाता है। एक होता है लेंथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें जो है इसको जो है पीटरसन मेथड भी बोला जाता है। ये 19th सेंचुरी में प्रचलित हुआ था। इन दिस मेथड सैंपल ऑफ फिशेस ऑफ ए पर्टिकुलर फिश फ्रीक्वेंसी एनालिसिस so length of individuals of one age varying around the mean length according to normal distribution। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया जाता है, और उस जो एक पर्टिकुलर लंबाई के जो फिशेज है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करके ही डेटा कलेक्ट करके स्टैटिकल टेबल बनाकर जो है फिशेस के जो ग्रोथ इत्यादि या फिशेस के बारे में जो भी ज़रूरी डेटा प्राप्त करना होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है।
एक खास मेथड और होता है जिसको पेक्टोरल स्पाइन मेथड या फिन रे मेथड भी बोला जाता है। तो इस पेक्टोरल स्पाइन या फिन रे मेथड के जरिए पेक्टोरल फिन इत्यादि का स्टडी करके या फिन में पाया जाने वाला रेस का स्टडी करके फिशेस को जो है उसका ग्रोथ एंड एज डिटरमाइन किया जा सकता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि फिशेस में ग्रोथ एंड एज डिटर्मिनेशन विभिन्न मेथड के द्वारा किया जाता है, जिसमें ओटोलिथ को निकालकर, स्केल्स में एनुलाई की संख्या या ग्रोथ ऑफ रिंग को काउंट करके, इसके अलावा कुछ खास बोन्स जैसे स्कैपुला बोन्स इत्यादि को काउंट करके, इसके अलावा अगर देखें तो फिशेस में जो फिन्स पाए जाते हैं जैसे पेक्टोरल फिन्स इत्यादि में पाए जाने वाले रिजेस को काउंट करके, तो बेसिकली रिजेस या उसी को बोल सकते हैं कि ग्रोथ रिंग या उसी को बोल सकते हैं एनुलाई। एनुलाई इसलिए क्योंकि एक साल में एक ही एनुलाई बनते हैं, एक ही रिंग बनते हैं। तो इन एनुलाई की संख्या को काउंट करके फिशेस का एज एंड ग्रोथ डिटरमाइन किया जाता है या किया जा सकता है। थैंक यू।